जगह साफ सफाई के लिए कचरे से ये किया जाता है तो वहीं कुछ जगह साफ सफाई के लिए कचरे से ये बना दिया जाता है। कुछ जगह स्वच्छता अभियान के लिए से यस टू डस्टबिन कहा जाता है, वहीं कुछ जगह स्वच्छता अभियान के लिए से नो टू डस्टबिन कहा जाता है। ये कोई इंटरनेशनल सिटी या इंटरनेशनल कंट्री नहीं है, ये है भारत की सबसे साफ सुंदर सिटी इंदौर। लेकिन इंदौर की रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस थी 2014 में 149 और 2016 में थी 25। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2017 से लेकर 2020 यानी 4 लगातार सालों में इंदौर की रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस हमेशा रही है नंबर 1। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंदौर का साफ सुथरा मॉडल इन 3 सिंपल स्टेप। आपको इन टॉपिक से अवेयर कराना मेरा फर्ज है और आपको हमारा काम को सपोर्ट करना। स्टेप नंबर 1 प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। आईएमसी यानी इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जब सोचा कि वो अपने शहर को साफ सुथरा बनाएंगे तो उन लोगों ने बाकी सिटीज जैसे भी जितने भी गली थे, जितने भी स्ट्रीट्स थे, वहां पर गार्बेज बिन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या था कि वो गार्बेज बिन तो 2 तरह के लगाते थे, एक ग्रीन और एक ब्लू, ताकि वेट और ड्राई वेस्ट सेग्रीगेट हो सके। लेकिन वहां के लोग वेट और ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करके नहीं देते थे, वो एक ही कचड़े में दोनों तरह के वेस्ट डाल देते थे। और जो आसपास के एनिमल्स थे वो तो थे भाई हाई जंपर्स और बॉडी बिल्डर, तो वो जो वेस्ट का बिन था उसे पलट देते थे खाने की तलाश में। अब इससे होता क्या था कि सड़कों पे बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती थी और बहुत तरह की बीमारियां फैल जाती थी। तो उसके बाद आईएमसी ने सोचा कि यार हम क्यों ना ये जो गार्बेज बिन्स है इन्हें ही हटा दें, क्योंकि वो कहते हैं ना जब तक आप कुछ अलग नहीं करते तब तक आप बड़ा कैसे करेंगे। तो फिर इसके बाद आईएमसी ने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाली फैसिलिटी स्टार्ट की। अब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट पे। वो लोगों को कहते थे कि आप वेस्ट को 3 तरह से सेग्रीगेट करके हमें दीजिए, एक था ड्राई वेस्ट, एक था वेट वेस्ट और तीसरा था हैजर्डस वेस्ट। हैजर्डस वेस्ट वो आते थे जिनमें सैनिटरी नैपकिन्स आते थे, डायपर्स आते थे या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन आते थे। लेकिन वहां के लोग 2017 के स्टार्टिंग में से 20% लोग ही अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करके देते थे। तो फिर आईएमसी ने शाम दान दंड भेंट वाली टेक्निक अपनाई। सबसे पहले तो उन्होंने लोगों को प्यार से समझाया, एनजीओस के साथ कोलैबोरेट करके अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए और फिर जो रिलीजियस लीडर थे उनके साथ वेबिनार्स और सेमिनार्स किए। लेकिन फिर भी जब लोग नहीं माने तो जो वहां के हाई ऑफिशियल्स थे यानी वहां के अधिकारी लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो उन लोगों के घर जाते थे जो कि कचरा सेग्रीगेट नहीं करते थे और अपने हाथों से उनका कचरा सेग्रीगेट करके व्हीकल्स को देते थे। इसके बाद लोगों की कन्वीनियंस के लिए जो गार्बेज व्हीकल थी वो दोपहर में आती थी ताकि सुबह सुबह लोगों की नींद ना खराब हो। लेकिन वो कहते हैं ना लातों की भूत आके बातों से मानते का है, तो एट द एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फाइन लगाना ही पड़ा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब 100% ऑफ द इंदौर पॉपुलेशन अपने कचरे को सेग्रीगेट करके देती। साथ साथ जितने भी गार्बेज कलेक्टिंग व्हीकल्स थी उनकी क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा जाता था। उसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए जाते थे और जो इंदौर में एक जीपीएस ऑफिस बनाया गया था जिससे जितनी भी व्हीकल्स थी उनकी मूवमेंट को एक्यूरेटली ट्रेस किया जाए। इसके साथ साथ जो रोड्स और हाईवेज थे उन पे हर रात डस्टिंग होती थी, मतलब रातों रात पूरे इंदौर को साफ कर दिया जाता था। और तो और जो वहां पर सैनिटरी वर्कर्स थे, मतलब सफाई कर्मचारी थी, उनको वेट वेस्ट को सेग्रीगेट करने नहीं दिया जाता था बिकॉज उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक रहे। इसके लिए उन्होंने रोबोट्स लाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, इनमें पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने रोबोट्स के थ्रू वेट वेस्ट को सेग्रीगेट किया जस्ट बिकॉज कि उनके वर्कर्स की कंडीशन अच्छी रहे। स्टेप नंबर 2 कचरे का क्या प्रबंध किया जाए। इंदौर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कचरा तो कलेक्ट कर लिया, पर अब ये क्या करे, इसे डंपिंग यार्ड में जाके डाल दे, क्योंकि फिर इंदौर की हालत तो गुड़गांव जैसी हो जाती। ये गुड़गांव का डंपिंग यार्ड, इसकी जो हाइट है ये कुतुब मीनार जितनी है, मतलब 1-2 मीटर का फर्क हो सकता है। लेकिन फिर आईएमसी ने ये सोचा कि वो जो ड्राई वेस्ट है और वेट वेस्ट है उन्हें ट्रेंचिंग ग्राउंड में लेके जाएंगे और ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो वेट वेस्ट था उसे अलग रख दिया जाता था और जो ड्राई वेस्ट था उसे अलग रखते थे। और जो वेट वेस्ट था जब उसे अलग रखते थे तो उसे 28 डेज तक रखा जाता था कि जिसकी जितनी वेटनेस है वो निकल जाए। और इस 28 डेज के बीच जो दोनों वेस्ट में जेसीबी चलाई जाती थी कि ये ऐसे गोल गोल घूमते रहे और ये मिक्स हो जाए अच्छे से। उसके बाद इनमें केमिकल स्प्रेइंग होती थी ताकि जो बुरी स्मेल है वो चली जाए और उसके साथ जो कंपोस्टिंग का प्रोसीजर है वो फास्ट हो जाए। और जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता था तब इन्हें कंपोस्टिंग प्लांट्स में भेज दिया जाता था जहां पर इन दोनों वेस्ट से आपको पता है क्या बनता था, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स बनते थे। इसके बाद जो इन वेस्ट से इनर्ट वेस्ट निकलती है, इनर्ट वेस्ट वो होती है जो डिकम्पोज नहीं होती है और अगर होगी भी तो बहुत साल लगेंगे, मतलब 1000-2000 साल लग जाएंगे इन्हें डिकम्पोज होने में। तो उसके बाद जो ये वेस्ट होते हैं इन्हें लैंड फिलिंग साइट्स में भर दिया जाता है। इसके बाद जो इंदौर में पुराना कचरा रखा हुआ था सालों से, उसको बायो रेमिडिएशन के थ्रू फर्टिलाइजिंग सॉइल में बनाया गया। उस फर्टिलाइजिंग सॉइल से गार्डन्स, फॉरेस्ट, वेजिटेशन इन सबको बनाया जाता था। उसके बाद जो मंदिर और रेस्टोरेंट का कचरा था उससे अगेन कंपोस्ट और फर्टिलाइजर बनाए गए। उसके बाद जो हैजर्डस वेस्ट थे उन्हें सीधा जला दिया जाता था और हैजर्डस मैनेजमेंट वाली कंपनीज को इन वेस्ट को दे दिया जाता था ताकि उसे रिसाइकिल कर पाए। उसके बाद जो आप सब्जी मंडी में कचरा देखते हैं उससे पता है इंदौर में क्या बनता था, उससे इंदौर में बनती थी मीथेन गैस।
20 टन उस कचरे से 800 किलो सीएनजी प्रोड्यूस होती थी, जिस सीएनजी को कुकिंग या फिर बसेस को रन करने के लिए यूज किया जाता था। तो इट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। स्टेप नंबर 3, कूड़े से पैसा। इंदौर की वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का एक ड्रॉबैक दिया जाता है। वो ड्रॉबैक ये होता है कि इंदौर ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था। अराउंड 155 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे 2016-17 में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन इसका बाइफर्केशन देखते हैं। 35 लाख की आबादी वाला शहर हर दिन 1200 टन कचरा प्रोड्यूस करता है, जिनको सेग्रीगेट करना, जिससे कंपोस्ट बनाना, फर्टिलाइजर बनाना, बायोगैस बनाना, रेमिडिएशन करना, इन सब के लिए मशीन्स तो चाहिए। और मशीन में इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसके साथ साथ 2016 में उन्होंने बहुत सारी व्हीकल्स लाए थे, जिनमें से जीपीएस ट्रैकर्स लगाए थे, नए नए ऑफिस बनाए थे। तो इसलिए उस साल में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था। लेकिन ये सब जाने की वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। किस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? हर बिजनेस मॉडल में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है। आईएमसी को हर साल 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, 27 करोड़ रुपीस थ्रू फाइन्स और 4 करोड़ रुपीस थ्रू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। आईएमसी हर दिन 550 टन ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट करती है, जिसको वो कंपोस्ट और फर्टिलाइजर बना के फार्मर को बेच देती है। इसके साथ साथ आईएमसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। जो ड्राई वेस्ट होता है उससे रिसाइक्लेबल आइटम्स निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए जो इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यानी आईएमसी, वो रैक पिकर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। तो देखा जाए तो आईएमसी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज बैंग ऑन। अगर आप सोशली देखिए, इकोनॉमिकली देखिए, फाइनेंशियली देखिए, तीनों एस्पेक्ट्स में ये 100 आउट ऑफ 100। तो ये था इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल, जिसकी वजह से इंदौर इतने सालों तक, लगातार 4 साल तक इंडिया की सबसे साफ सुथरी सिटी बन के रहा है। बाकी सिटीज और बाकी स्टेट्स इस मॉडल से सीख कर अपनी जगह को भी इतना ही साफ सुथरा बना सकते हैं। क्योंकि इंदौर ने जब ये ग्राउंड रियलिटी पे ये मॉडल को लाना स्टार्ट किया था, तब सिर्फ 5% एरिया में इंदौर पे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन होता था, पर अब 100% एरिया पे होता है। पहले सिर्फ 20% लोग अपना गार्बेज सेग्रीगेट करके देते थे, पर अब 100% लोग करके देते हैं। इंदौर में पहले 13 लाख टन लेगेसी वेस्ट था, मतलब पुराना कचरा जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ था, लैंड फिलिंग साइट से, जिससे ना जाने कितनी बीमारियां फैल रही थी। पर उन जगह पर गार्डन्स, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, गोल्फ कोर्स, ये सब बन गए हैं। 100 एकड़ लैंड यानी 300 करोड़ रुपए की लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है। पूरे इंदौर में एक भी डस्टबिन नहीं है, क्योंकि वहां के लोग इतने अवेयर हैं कि वो इंदौर की सड़कों को अपने घर जैसा ट्रीट करते हैं। इंदौर ने इसके साथ साथ एक रोको टोको कैंपेन चलाया था, जिसके एम्बेसडर थे स्कूल के बच्चे। उनका काम था कि जो भी कचरा फेंक रहा है उन्हें रोकना है और उन्हें प्यार से टोकना है और समझाना है कि कचरा नहीं फेंकना है। इसके साथ साथ इंदौर ने प्राइवेट कंपनीज और 3 मेजर एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके अपने वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाया। इसमें सबसे बड़ा रोल था इंदौर के सिटीजन्स का, जिन्होंने इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ दिया, क्योंकि जहां एकता है वहां हमेशा जीत है। थैंक यू।